Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 21 मई की. ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा. और इसी के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोट्स ज़रूर बना के चलें. मैं आपको एंड में 1 लाइनर नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. और इसी के साथ साथ फिर से कह रहा हूँ, नोट्स अपने खुद बना के चलना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी. ये क्या है? जल्दी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हाई स्पीड ट्रेन की मदद से. ये एक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए अभी आईआईटी मद्रास एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच में एक एमओयू साइन हुआ. सबसे पहली चीज़ क्या याद रखेंगे? आईआईटी मद्रास एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच में
किस चीज़ पे, किस प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए एक कोलैबोरेशन, एक सहमति बनी, वो है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। और ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है, एक लोकेशन से बी लोकेशन पे जाने के लिए सबसे जल्दी जो ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं रेलवे की स्पीड और तेज़ बढ़ाने के लिए। जैसे हाइपरलूप आपने सुना होगा कि एक बोरिंग कंपनी भी है जो एलन मस्क की है, वो क्या करती है कि टनल्स नीचे क्रिएट करती है, जिससे जो स्पीड है ट्रेन की वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है जो ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगी हमारी आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इसकी जो स्पीड होगी वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। ठीक है, हाइपरलूप इज द फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अ हाई स्पीड ट्रेन दैट ट्रेवल्स नियर इन अ नियर वैक्यूम ट्यूब। जैसे मैंने बोला, नीचे ये क्या करते हैं, टनल्स डिग करते हैं, और जो ये टनल्स होती है ना, ये क्या होती है, नियरली वैक्यूम, मतलब वैक्यूम के समान ही होते हैं। वैक्यूम कहाँ मिलता है आपका, वैक्यूम आपका स्पेस में होता है। ठीक है, वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होते, कोई ऑक्सीजन का पार्टिकल नहीं है, कोई नाइट्रोजन, कोई गैस नहीं है वहाँ पे। ठीक, चलिए फिर एक चीज़ और याद रखना, इस प्रोजेक्ट ने कितना अमाउंट अप्रूव किया। जो अमाउंट अप्रूव किया गया रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा वो है अराउंड 8.34 करोड़ रुपीज़ का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेटअप द गति शक्ति डायरेक्टरेट फॉर इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अभी हमने क्या डिस्कस किया, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बहुत जल्दी, और जो ये ट्रेन पहुंचाएगी वो कितनी होगी, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब एम क्या है यहाँ पे, हमारा ट्रांसपोर्ट जल्दी हो सके, एक जगह से दूसरी जगह हम जल्दी जा सकें, जो टाइम हमें लगता है ट्रांसपोर्ट में वो कम हो सकते हैं। ये आपका गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या था कि जो रेलवेज है, वाटरवेज है, रोडवेज है, इन तीनों को, या फिर और भी जो बाकी सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, उन सबको जोड़ा जा सके, ताकि जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, जैसे मानो आपको एक सामान को ए लोकेशन से बी लोकेशन पहुंचाने में 10 दिन लगते हैं एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, वहीं अगर ए से बी अगर मैं आपको 3 दिन में या फिर 2 दिन में या 1 दिन में वो सामान पहुंचा रहा हूं, तो बिजनेस में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, आपका बिजनेस ज़्यादा बूम करेगा, आप ज़्यादा सामान का ट्रेड कर सकेंगे। इसी वजह से ये गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लाया गया था 2021 में, अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था विद द एम ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विद क्लोज कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अभी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि इंडिया में 2030 तक अराउंड 73.9 मिलियन पीपल सफ़र करेंगे हंगर से, भूखमरी से। ठीक है, उनको भूखमरी के शिकार हो जाएंगे अराउंड 74 मिलियन इंडियंस आपके इंडिया में। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया था, ये डाटा द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के द्वारा इस डाटा को रिलीज़ किया गया। उनकी रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिस्टम। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं अभी से इंडिया में इतनी हीट वेव आई है, इंडिया में, पाकिस्तान में हीट वेव की वजह से क्या हुआ है, काफ़ी क्रॉप को भी नुकसान हुआ। इसी के साथ साथ न्यूज़ में क्या आया, इंडिया ने जो व्हीट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था बाकी कंट्रीज़ को, क्योंकि हम जानते हैं यूक्रेन और रशिया बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे व्हीट के अराउंड द वर्ल्ड। रशिया तो अराउंड 30% ऑफ द व्हीट एक्सपोर्टर है टू द वर्ल्ड। तो वहाँ से व्हीट बंद हो गया तो इंडिया पे डिपेंडेंट हुआ काफ़ी कंट्री। लेकिन इंडिया में भी अभी हीट वेव की वजह से, एंड इंडिया को अपना भी स्टॉक मेंटेन करके रखना है कि हमें अपने देश में कमी ना हो जाए हम एक्सपोर्ट करने के चक्कर में, इसी वजह से उन्होंने व्हीट को भी अभी बंद किया। ठीक है, तो यही डाटा बता रहा है कि 2030 तक इंडिया में अराउंड 74 मिलियन लोग भूखे रहेंगे, दे विल बी सफरिंग फ्रॉम हंगर। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन बताइए, किस कंट्री ने अभी चेयर की एक हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन। इसी वजह से हम देख रहे हैं ना कि वर्ल्ड में पूरी फूड की दिक्कत चल रही है, इसी वजह से किस कंट्री ने अभी एक हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग बुलाई, वो था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। ये एक हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग को लॉन्च किया गया, और किस थीम पे, थीम है आपका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, इस एम पे कह सकते हैं। ठीक, किनके द्वारा बुलाई गई, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकिंग के द्वारा ये मीटिंग चेयर की गई थी, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेट जोग्राफिकल, नेशनल जोग्राफिकल। अगर आपने चैनल देखते होंगे पहले, जहाँ पे वो क्या दिखाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज आपके क्लाइमेट के ऊपर, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इन सब के से वो रिलेटेड थे। तो उन्हीं के द्वारा अभी माउंट एवरेस्ट पे, जो कि हमारा सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन
सेटअप किया गया वेदर को मॉनिटर करने के लिए कि वेदर में क्या क्या चेंज आते हैं, कैसे चेंज आते हैं और इतनी हाइट पर क्या डिफरेंस होता है, उन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए अभी नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा एक वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन सेटअप किया गया माउंट एवरेस्ट पर। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि जो ये माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट क्या है, 8,848 मीटर्स, और जो ये आपका हाईएस्ट वेदर स्टेशन सेटअप किया गया ना, ये 8,830 मीटर्स पे सेटअप किया गया है। फिर नेक्स्ट याद रखिए चाइना ने क्या करा, अभी जैसे ये माउंट एवरेस्ट है ये कितना है 8,848 मीटर, तो अभी चाइना के एक एयरशिप था जिसका नाम है जीमू नंबर 1। ये जीमू नंबर 1 किस हाइट पे फ्लाई कर रहा था, 9,032 मीटर्स पे। रीज़न क्या था इन चाइना के इस एयरशिप का इतनी हाइट पे चलने का, रिसर्च करने के लिए इनको स्टडी करनी थी एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन डाटा पे एंड वाटर वेपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोसेस पे फ्रॉम द सरफेस। इसी वजह से ये इतनी हाइट पे उड़ रहा था, वहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रहा था फॉर साइंटिफिक पर्पस। और हमने क्या बात की अभी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक जो ये है ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन भी सेटअप किया गया माउंट एवरेस्ट पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिक्स बैंक की। ब्रिक्स बैंक क्या है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक इनके द्वारा, ब्रिक्स बैंक के द्वारा सेटअप किया गया था। ठीक है, अभी क्या न्यूज़ में, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ब्रिक्स बैंक के द्वारा जो कि आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इनके द्वारा अभी लार्जेस्ट पांडा बॉन्ड इशू करा गया है, लार्जेस्ट पांडा बॉन्ड इशू किया गया। पहले पांडा बॉन्ड देख लेते हैं क्या होता है। पांडा बॉन्ड इशू किया जाता है किसी भी इंटरनेशनल इशूअर के द्वारा इन द डिनोमिनेशन ऑफ चाइनीज युआन। हमने देखा ना कितने 7 बिलियन चाइनीज युआन इशू करे गए किन के द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और ये 7 बिलियन चाइनीज युआन कितने हैं, अराउंड 1.04 बिलियन डॉलर के हिसाब से। ठीक है, तो पांडा बॉन्ड क्या होता है, ये चाइनीज युआन में इशू किए जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल इशू के द्वारा, और इनको ट्रेड किया जाता है मेनलैंड चाइना में ही, डोमेस्टिक मार्केट में ही इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। और याद रखना ये जो पांडा बॉन्ड है इज़ द लार्जेस्ट एवर इशूड बाय मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया, किसके द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। कितना, 7 बिलियन चाइनीज़ युआन। और हम अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो बैंक इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपका ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा। और ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा ये इशू करा गया था। इसी के साथ साथ इन्होंने 2021 में कुछ मेंबर्स को ऐड किया, जैसे यूएई को, उरुग्वे को, बांग्लादेश को और इजिप्ट को। अगर यूएई की बात करें, यहाँ पे पहला आईआईटी आउटसाइड इंडिया बनेगा। इसी को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, किसकी, एफएटीएफ की। एफएटीएफ के नए प्रेसिडेंट कौन बने, टी राजा कुमार। टी राजा कुमार कहाँ के हैं, सिंगापुर के हैं, और ये पहले सिंगापुरियन बने जिनको हेड बनाया गया है एफएटीएफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच न्यू फैसिलिटी हैज़ बीन रोल्ड आउट फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट फॉर अकाउंट होल्डर्स। कौन सी फैसिलिटी लॉन्च की गई है, 2 फैसिलिटीज़ लॉन्च की गई हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो है एनईएफटी एंड आरटीजीएस। इसकी फुल फॉर्म आपको फिर पता होना चाहिए। ये पेमेंट सिस्टम्स हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपको एक बैंक से दूसरे अकाउंट में कोई पेमेंट भेजनी है तो हम बेसिकली यूपीआई यूज़ करते हैं, उसके लिए आप एनईएफटी भी यूज़ कर सकते हैं, आरटीजीएस सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंडिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई फॉर 2022 के लिए। आइए देखते हैं कितनी प्रोजेक्ट की गई। यहाँ पे लिखिए 6.4%, लेकिन आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन ने पहले 6.7% प्रोजेक्ट की थी इंडिया की ग्रोथ रेट, इंडिया की जीडीपी। क्यों कम कर दी गई, सारी जीडीपी कम कर दी गई है क्योंकि हम देख रहे हैं वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है सारी हिली हुई है आपकी, चाहे वो यूक्रेन वॉर की वजह से हो, चाहे वो चाइना में कोविड हो, इन दोनों की वजह से जो ग्रोथ रेट है कंट्रीज़ का वो स्लैश कर दिया गया। तो यूनाइटेड नेशन ने कितनी रखी है इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, वो है 6.4% की। ठीक, याद रखेंगे। फिर हमें देखना है कि ये जो डाटा है किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, अंडेसा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा ये वेस्ट रिपोर्ट निकाली गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स मिड ईयर अपडेट, जिसमें बताया गया कि जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ प्रोजेक्शन, जीडीपी प्रोजेक्शन हमें बताई गई, वो कितनी है, अराउंड 6.4% फॉर 2022 टू 2023, जो पहले थी 6.7%, उसको कम करके प्रोजेक्ट बताया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ
पीएन वासुदेवन, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। डायरेक्ट एंड सिंपल याद रखिएगा, पीएन वासुदेवन ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक था। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अनसर्व्ड एंड अनबैंक्ड रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, जहाँ पर बैंक नहीं पहुँचे अभी तक और जो अनसर्व्ड रीजन्स हैं उनमें ये स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्क करते हैं। एंड दे आर रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना की। चाइना भी क्या कर रहा है? अब चाइना साफ देख रहे हैं कि हम मार्स की तरफ भाग रहे हैं, एलन मस्क मार्स की तरफ भाग रहा है, मतलब यूएसए की कंट्रीज मोस्ट जो कंपनीज हैं सब कह रही हैं कि हमें मार्स पे जाना है। इंडिया भी कह रहा है मंगलयान मिशन, चंद्रयान मिशन, ठीक है। फिर चाइना को लगा हम भी कुछ करते हैं। चाइना ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि हम पूरे स्पेस में ना अर्थ लाइक प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करेंगे, अर्थ लाइक प्लैनेट्स को डिस्कवर करेंगे। जो हैबिटेबल प्लैनेट्स है ना हम उनको डिस्कवर करेंगे। ये एक चाइना ने प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है। ये क्या कहते हैं चाइनीज साइंटिस्ट कि इन्होंने एक स्पेस प्रोजेक्ट प्लान किया है जो कि वर्क करेगा ऑन द स्पेस बॉर्न टेलीस्कोप। ये हंट करेगा अर्थ लाइक हैबिटेबल प्लैनेट्स को आउटसाइड द सोलर सिस्टम जो कि 32 लाइट ईयर्स अवे होंगे फ्रॉम अर्थ। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, चेस के नाम से, CHES, ठीक है। आई रिपीट, चाइना का जो प्रोजेक्ट है कि वो स्पेस में अर्थ लाइक हैबिटेबल प्लैनेट्स को डिस्कवर करेंगे जो कि 32 लाइट ईयर्स अवे होंगे फ्रॉम अर्थ। उसका नाम क्या है? चेस, क्लोज हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? याद रखना, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इस साल 2022 में ही इसको 20 मई को ऑब्जर्व किया गया है, वरना ये 3rd सैटरडे ऑफ मई को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो देखते हैं एक नई स्पीशीज जो कि न्यू नॉन वेनमस स्नेक है। आई रिपीट, नया नॉन वेनमस स्नेक। नॉन वेनमस क्या होता है? वेनमस तो होता है जहरीला, नॉन वेनमस जिसमें जहर ना हो। तो एक नया नॉन वेनमस स्नेक की स्पीशीज डिस्कवर की गई है जिसका नाम रखा गया, ये साइंटिफिक नेम है हर्पेटोरियस मर्लिन। आई रिपीट, हर्पेटोरियस मर्लिन इज द न्यू नेम ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ द न्यू स्पीशीज ऑफ नॉन वेनमस स्नेक। ये याद रखना है, नॉन वेनमस स्नेक की। और जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे डिस्कवर किया गया है ये नॉन वेनमस स्नेक, ये आपका मिजोरम में डिस्कवर किया गया है। कोई भी चीज़ पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे क्या है वो स्नेक, नॉन वेनमस, दूसरा उसका साइंटिफिक नेम हर्पेटोरियस मर्लिन, तीसरा पूछ लेंगे कि किस जगह पे इसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। फिर बात करते हैं हम, टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था युवा टूरिज्म क्लब के द्वारा। ये क्या था युवा टूरिज्म क्लब? इन्होंने एक इस नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये था कि जो हम सेलिब्रेट करेंगे हम अपना जो देश है नेशनल इंटीग्रेशन एंड स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करेंगे। इसमें क्या है, स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे, लीडरशिप्स की बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे। बेसिकली क्या है कि स्किल प्रोवाइड करेंगे एंड स्किल से लोग अपने खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने टूरिज्म की भी बात की, इसको टूरिज्म में इंटीग्रेट कर दिया अपने जो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। क्योंकि टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। टूरिज्म अगर आपने देखा हो श्रीलंका का वन ऑफ द मेन रीज़न जो उन कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है वो क्या है कि श्रीलंका बहुत हेविली डिपेंडेंट था आपका टूरिस्ट सेक्टर पे। जब से कोविड-19 आया है और लॉकडाउन हो गया है तो लोगों का वहाँ से जो फॉरेन मनी उनकी कंट्री में आता था, जो बाहर के टूरिस्ट दूसरी कंट्री के आके वहाँ खर्चा करते थे, उनके पास जो पैसा आता था वो एक सोर्स ऑफ इनकम था। अब लॉकडाउन लगने की वजह से वो ख़त्म हो गया है। तो क्या होता है, जैसे टूरिज्म भी कम होता है ना तो आप कई लोकेशंस ऐसी होती हैं जो टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है, वहाँ की फिर आमदनी ख़त्म हो जाती है। जैसे आप इंडिया में देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जगह ऐसी हैं, ये स्टेट जो हेविली डिपेंडेंट है आपके टूरिस्ट सेक्टर पे। ऑलराइट, तो एक बार आपने सुना होगा अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक MOU भी साइन किया था रिसेंटली, कुछ 1-2 महीने पहले, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक दूसरे की कंट्री में ये MOU साइन किया जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में देखिए आप दुबई इतना ज़्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखाता है कि इनकी जो भी इकोनॉमी इतना बहुत आप कह सकते हैं मोस्ट परसेंट अराउंड 40 to 50% ऑफ द इकोनॉमी पहले आपकी दुबई की सिर्फ टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंट होती थी और उन्होंने टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा वर्क किया अपना, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, अभी टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा ये युवा टूरिज्म क्लब लॉन्च किया गया था। रीज़न क्या था,
नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करना, स्किल्स डेवलपमेंट की बात की गई और टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने क्या किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, कि हम इस युवा टूरिज्म क्लब को ना स्कूल्स में इंप्लीमेंट कर देंगे। जो हमारे एफिलेटेड स्कूल्स हैं हम वहाँ पे इन बच्चों को इससे रिलेटेड क्लब्स बनाने को कहेंगे एंड उस पर वर्क करने को कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना सीबीएसई का ने इंटीग्रेट किया युवा टूरिज्म क्लब अपने स्कूल्स में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने जो अपने एनओसीसी चार्जेस हैं, नेटवर्क ऑपरेशनल एंड कंट्रोल सेंटर के चार्जेस हैं, उनको अपने जो बाकी सारे टेलीकॉम लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके लिए हटा दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदानी ग्रुप। जैसे आपको पता है आईपीएल होता है, इंडिया में आईपीएल होता है, काफ़ी सारी टीम है, तो हर टीम का अलग ओनर है। तो ऐसे यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में T20 लीग हो रही है। वहाँ पे क्या है, आपकी टोटल 6 टीम है और उसमें से याद रखना एक के अभी फ्रेंचाइजी किसको मिल गई है, अडानी ग्रुप को। और ये चौथे इंडियन बने हैं जिनको ये अडानी ग्रुप चौथे इंडियन बने हैं जिनको ये फ्रेंचाइजी मिल गई है यूएई में T20 लीग के लिए। ठीक है, अडानी स्पोर्टलाइन वो सब्सिडरी अडानी ग्रुप को जिनको एक्वायर कर दिया गया है राइट टू ओन एंड ऑपरेट अ फ्रेंचाइजी इन द 6 मेंबर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स T20 लीग। और फिर याद रखना इस T20 लीग में 6 टीम्स होंगी और 34 मैच खेले जाएंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं। एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर 2021-22 व्हाट इज द एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। डाटा है डायरेक्ट, याद रखना 314.51 मिलियन टन्स का। नेक्स्ट डे आपको याद रखना है वर्ल्ड मीटियोलॉजी डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 मई को वर्ल्ड मीटियोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है विद द थीम मीटियोलॉजी इन द डिजिटल एरा। फिर आपको याद रखना है वर्ल्ड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 मई को। और आप यहाँ देख सकते हैं एक पर्पल रिबन, ये पर्पल रिबन आपका वर्ल्ड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज डे को सिम्बलाइज करता है, उसको सपोर्ट करता है फॉर दोज पीपल लिविंग विद इंटरनेशनल दोज लिविंग विद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ऑलराइट, पर्पल रिबन। फिर हमें याद रखना है टाटा टेक्नोलॉजीज, जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा कि अभी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए अभी टाटा टेक्नोलॉजीज पार्टनर ने असम गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया कि उनके जो पॉलीटेक्निक्स एंड आईटीआईज हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप कर देंगे और वहाँ पे लोगों को, बच्चों को और अच्छी से स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर इससे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड, अब 3 हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था कि इंडिया में 150 सेंटर ऑफ विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस कौन डेवलप कर रहा है, कौन सी कंट्री डेवलप कर रहा है। तो याद रखना है 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस जो डेवलप कर रहा है वो है इजराइल। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि दिल्ली में, न्यू दिल्ली में अभी खादी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट और सिंपल होगा कि पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी का कहाँ सेटअप किया गया है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए ये तो थे फ्रेंड्स हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। एक बार जल्दी से सारा रिवाइज कर देते हैं, फिर आपको होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया न्यू गवर्नमेंट गारंटी पॉलिसी। दूसरा कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने टाई अप किया आईआईटी मद्रास के साथ हाइपर लूप टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए एंड सेटअप गति शक्ति डायरेक्टरेट। फिर जेम एंड सेवा साइंड एन एमओयू टू एंगेज लास्ट माइल वीमेन लेड एंटरप्राइजेज एज सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन जेम। पहले तो जेम देखते हैं और फिर सेवा देखते हैं। जेम क्या है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, ये आपका जेम है। ये कह रहा है कि जेम ने और सेवा ने एमओयू साइन किया, लेकिन सेवा क्या है, फिर सेवा है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए या जो छोटे बिजनेसमैन हो गए, जो कुछ महिला अपने गाँव में कोलैब करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के कोई बिजनेस कर रही हैं। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड सेवा हेल्प ग्रुप्स जो ये हैं वीमेंस का सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन सेवा, इन्होंने एक एमओयू साइन किया कि वीमेंस को हम सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे उनको सर्विस कैटलॉग के बारे में बताएंगे, कैसे अपलोड एंड अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना है, कैसे लिस्ट करना है, कैसे उसको मार्केट करना है, कैसे ऑर्डर को प्लेस करना है, कैसे किसी चीज़ कोई गुड खरीदना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इवन फाइनेंस से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन इन्हें प्रोवाइड की जाएगी। फिर बात करेंगे डीओटी ने अबॉलिश कर दिए एनओसीसी चार्जेस फॉर ऑल द टेलीकॉम लाइसेंस होल्डर्स। जो इनकी सैटेलाइट सर्विस यूज़ करते थे वो हैं ये आपके टेलीकॉम चार्जेस, जो अभी हटा दिए गए हैं डीओटी के द्वारा।
फिर याद रखना अराउंड 74 मिलियन इंडियंस एट द रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम हंगर बाय द ईयर 2030, IFPRI की ये रिपोर्ट थी। फिर नेक्स्ट याद रखना नेशनल ज्योग्राफिक ने अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप कर दिया, कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर। और चाइना ने एक एयरशिप फ्लो किया एट रिकॉर्ड हाइट टू स्टडी एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन या फिर रिसर्च के लिए। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको याद रखना है, इन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट पांडा बॉन्ड इशू किया ऑफ 7 बिलियन चाइनीज युआन इन द चाइना इंटरबैंक बॉन्ड मार्केट। फिर इसके साथ ही साथ याद रखना आरबीआई ने इम्पोज किया 2.97 लाख की पेनल्टी ऑन यूनिमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसी के साथ साथ आरबीआई ने डायलमर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी पेनल्टी लगाई। यूनाइटेड नेशंस की बात की, इन्होंने क्या प्रोजेक्ट की इंडिया की फॉरकास्ट जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2022-23, वो है 6.4%, अर्लियर थी 6.7%, इन्होंने रिड्यूस करके 6.4% की। एसएनपी कट की बात करें तो इन्होंने फॉरकास्ट किया अराउंड 7.3% का। फिर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ वासुदेवन ने इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, रिजाइन कर दिया है अपनी पोजीशन से। चाइना की बात करें, इन्होंने वर्ल्ड का पहला हैबिटेबल प्लैनेट सर्च विद स्पेस टेलीस्कोप ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि हम 32 लाइट ईयर अवे अर्थ से अपने एटमॉस्फेयर के सोलर सिस्टम के बाहर हम अर्थ लाइक हैबिटेबल प्लैनेट्स को सर्च करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नॉन वेनेमस स्नेक जो कि डिस्कवर किया गया था, कहाँ पर, मिजोरम में। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका पूरा कंटेंट। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई पता लगी होंगी एंड आपने उनको नोट ज़रूर करा होगा। अगर नोट किया है और आप पहले से आपकी हैबिट डेवलप है नोट करने की, तो आज के क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन, विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन MOU विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसको C.DOT कहते हैं, टू डेवलप इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT या फिर मशीन टू मशीन सॉल्यूशंस को डेवलप करने के इंडिया में किस कंपनी ने टाई अप किया C.DOT के साथ। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन विच सिटी, किस सिटी में वर्ल्ड का पहला अर्बन एयरपोर्ट फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स लोकेटेड है, ज़रा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए जीके के लिए भी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, DPIIT के डाटा के हिसाब से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इन्फ्लेशन का, इसने 30 साल का रिकॉर्ड हाई अचीव किया अप्रैल 2022 में। आपसे पूछा रहा है कितना होलसेल प्राइस इंडेक्स था इन्फ्लेशन का इस बार। चौथा क्वेश्चन, एट व्हाट परसेंटेज रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया इंक्रीज इन अप्रैल 2022 विच इज़ एन 8 ईयर हाई। ये 8 ईयर का हाई था पिछले 8 साल का जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है वो हाईएस्ट है पिछले 8 साल में। आपको ये बताना है कितना बढ़ा है इस बार, ठीक है, अप्रैल में। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 4 क्वेश्चंस होमवर्क जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑलराइट, कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।